पाकिस्तान के कराची में कल एक मंदिर तोड़ दिया गया। मरी माता मंदिर था जिसमें घुस करके तोड़फोड़ की गई और ये प्लान था। 6 से 8 लोग आए मोटरसाइकिल पे और आकर के अंदर उन्होंने मूर्तियां तोड़ दी और तोड़ करके वो भाग गए। आज इमरान खान की मेहनत जाया हुई है और ख्वाब चकनाचूर हो चुका है, और वो ख्वाब जिसके लिए बहुत सी कुर्बानियां दी गई, अमेरिका की दुनिया पर अजारादारी का ख्वाब, आज उसे बिन सलमान ने चकनाचूर किया है। और ना सिर्फ चकनाचूर किया है बल्कि नाम नेहाद सुपर पावर के सामने मोहम्मद बिन सलमान और सऊदी अरब ने तारीखी सरेंडर कर दिया है। अब शाह महमूद कुरैशी ने भी इमरान खान को पागल कह दिया है, लेकिन अब हमारे दिल से उतर गए। अब हम गौर कर रहे हैं कि जब से ही ये पागल बना रहे, जब से ही ये अमेरिका के कहने पे हुकूमत चलाते, ये जो वो शुरू से पाल लेते अपने पिल्ले, कुत्ते बिल्ले, उनको ही बड़ा करते हैं और उनको ही ये बनाते हैं इस हमारे आर्मी चीफ। हम जनरल हमीद गुल को क्यों नहीं बनाया? वो काबिल तरीन था। अब फैज हमीद से क्या तकलीफ है? इसलिए कि वो बिकने वाला नहीं है। कल मुल्क में एक जाली खबर चली कि पेट्रोल की कीमत आज रात बढ़ जाएगी। तो देखे कुछ लोग आके समुद्र के अंदर तोड़ हुए नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का INA न्यूज के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, नुपुर शर्मा पर पूरा पाकिस्तान और पूरा जो मुस्लिम कंट्री है वो एक साथ आ गए थे और ये बोल रहे थे कि इंडिया को माफ़ी मांगनी चाहिए। लेकिन इंडिया ने जिस प्रकार का जवाब दिया, उसके बाद ईरान का भी जो इंडिया को साथ मिला, उससे जो पाकिस्तान के जो मंसूबे थे, पाकिस्तान जो कुछ भी चाहता था कि इंडिया को दबाया जाए और यहाँ पर इंडिया के ऊपर कुछ ऐसे ब्लेम लगाया जाए जिससे कि इंटरनेशनल बेइज्जती हो, उससे बचा गया। लेकिन अब जो न्यूज़ सामने आई है कि पाकिस्तान के कराची में एक मंदिर को तोड़ दिया गया है। तो अब सवाल पूछने वाली बात ये है कि आखिरकार ये जो अरब कंट्री हैं, जो कि एक छोटे से स्टेटमेंट पर इतना बौखला गए थे, जब इनको ये बात पता लगता है कि पाकिस्तान जैसे देश में, मुस्लिम कंट्री देश में, जब जो मंदिर है उसको तोड़ा जाता है तो फिर कैसा लगता है, फिर जो सऊदी अरब है वो किधर चले जाते हैं। और यही सब दोगलापन जो है वो कहीं ना कहीं भारतीय जो लोग हैं उनके दिलों में ये सवाल उठाता है कि ये जो अरब कंट्री है वो कितना ज़्यादा बोल सकते हैं कि एक अपना काम करने के लिए बस देखते हैं। जो कुछ भी पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ हो रहा है उनको वो नहीं दिख रहा है। हालांकि इंडिया ने भी इन सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा उठाया है और साफ कहा गया है कि ये जो हिंदू मंदिर पाकिस्तान में तोड़े जा रहे हैं इस पे भी ध्यान दिया जाए। तो चलिए पहले वीडियो में आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि इन सब चीज़ों पर पाकिस्तानी मीडिया का क्या रिएक्शन है। पाकिस्तान के कराची में कल एक मंदिर तोड़ दिया गया। मरी माता मंदिर था जिसमें घुस करके तोड़फोड़ की गई और ये प्लान था। 6 से 8 लोग आए मोटरसाइकिल पे और आकर के अंदर उन्होंने मूर्तियां तोड़ दी और तोड़ करके वो भाग गए। पुलिस कुछ नहीं कर पाई। पुलिस ने हालांकि ये तोड़फोड़ के बाद एक जिसे बोलते हैं कि लोगों को दिखाने के लिए वहां की सिक्योरिटी जरूर बढ़ा दी, लेकिन फायदा क्या? अब तो मंदिर टूट चुका। और क्या सिचुएशन है पाकिस्तान की? क्या ये खबरें सऊदी अरेबिया पढ़ रहा है? क्या ये खबरें कतर पढ़ रहा है, ईरान पढ़ रहा है, जिन्होंने हमारे एम्बेसडर को तलब किया था एक बीजेपी स्पोक्स पर्सन के स्टेटमेंट पर? यहां तो मंदिर ही तोड़ दिया गया। क्या ब्लास्फेमी सिर्फ मुसलमानों का राइट है? क्या दूसरे धर्म की कोई इज्जत नहीं है इस्लामिक कंट्रीज में? तो हमारी कंट्री में अगर जरा सा एक स्टेटमेंट दे दिया गया, उस पर इतना बड़ा रिएक्शन, क्या आप तलब कर लेंगे किसी को? अब क्यों नहीं तलब किया गया? आपने ये क्यों नहीं बोला कि भाई तुम लोग भी तो क्या कर रहे हो? तो वहां नहीं होगा क्या? रिएक्शन नहीं होगा? बिल्कुल आपको बोलना चाहिए था। सऊदी अरेबिया को यह बात समझाना कि सऊदी अरेबिया, आपको एक बहुत बड़ी इकोनॉमी नहीं हो, बहुत बड़ी पावर नहीं हो, अगर इंडिया हम्बल काम कर रहा है, इंडिया सबसे बना के रखने के काम कर रहा है, तो आपको भी समझ में आना चाहिए। नाज़रीन कराम, आज इमरान खान की मेहनत जाया हुई है और ख्वाब चकनाचूर हो चुका है, और वो ख्वाब जिसके लिए बहुत सी कुर्बानियां दी गई, अमेरिका की दुनिया पर अजारादारी का ख्वाब, आज उसे बिन सलमान ने चकनाचूर किया है। और ना सिर्फ चकनाचूर किया है बल्कि नाम नेहाद सुपर पावर के सामने मोहम्मद बिन सलमान और सऊदी अरब ने तारीखी सरेंडर कर दिया है।
रूस और चाइना को ना सिर्फ आउट क्लास कर गया है अमेरिकी सदर जो बाइडन, और इमरान खान के रिजीम चेंज के बाद एक और कामयाबी हासिल कर ली गई है। और इस कामयाबी ने पूरी उम्मत मुस्लिमा की जानिब से जो एक शिफ्ट आ रहा था पॉलिसी का, उस शिफ्ट को ना सिर्फ रोक दिया है बल्कि अब रूस और चीन का पत्ता साफ हो चुका है। जबकि बाइडन ने पाकिस्तान के गिर्द अब घेरा तंग किया है और अब एक जानिब तो रिजीम चेंज हो चुकी है, इम्पोर्टेड हुकूमत आ चुकी है और इसराइली जरीदे की रिपोर्ट भी मंजर आम पर आ चुकी है। मैं वो रिपोर्ट भी आपके सामने रखूँगा कि किस तरह से अब तस्लीम करने के लिए भी प्रेशर डाला जाएगा, और ये प्रेशर और कोई नहीं बल्कि मोहम्मद बिन सलमान डालेंगे। और इस प्रेशर को एक्सेप्ट करने की और वजह नहीं बल्कि मुआशी दिवालियापन को इसकी एक बड़ी अहम वजह बनाकर पेश किया जाएगा। अब दो तीन चीज़ें आपने समझ लेनी है। जब से अमेरिकी सदर जो बाइडन इक़्तिदार में आए हैं, उन्होंने सऊदी अरब के साथ तो ये बात कही कि हमने ताल्लुकात अच्छे रखने हैं, लेकिन उन्होंने अपनी सारी तवानाइयाँ मोहम्मद बिन सलमान को गिराने पर लगा दी, मोहम्मद बिन सलमान को प्रेशराइज करने पर लगा दी। वो मोहम्मद बिन सलमान जिनके बड़े अच्छे ताल्लुकात होते थे डोनाल्ड ट्रंप के साथ, बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन आते ही मोहम्मद बिन सलमान की जमाल खाशोगी की रिपोर्ट आ गई, अमेरिका में उनके खिलाफ पर्चे खुल गए, अदालतों ने उन्हें नोटिस जारी कर दिए और फिर एक सर्द जंग सी छिड़ गई और अमेरिका उन्हें रिकग्नाइज ही नहीं कर रहा था। ऑल दो पूरी दुनिया के लिए वो डी फैक्टो सऊदी अरब के किंग हैं, जबकि अमेरिका सिर्फ फरमारवा से बात करता था और मोहम्मद बिन सलमान को ऐसे इग्नोर किया जाता था जैसे उनकी एग्जिस्टेंस ही नहीं है। पार्लियामेंट के गेट पर पीटीआई की खवातीन चढ़ दौड़ी। आलिया हमजा तो लगता है कि कोई एथलीट रह चुकी हैं, मुझे ऐसा लगता है कि वो ओलंपिक्स वगैरह में होके आई। वो तो काफ़ी ऊपर तक चढ़ गई। और वो वजह क्या थी? वजह ये थी कि उन्होंने रेजिग्नेशंस दिए थे। अच्छा, रेजिग्नेशंस दिए हुए हैं लेकिन गाड़ियां भी इस्तेमाल हो रही हैं, जितने भी अलाउंसेस मिल रहे हैं वो सब यूज़ हो रहे हैं। वो नहीं किया, पीटीआई ने रेजिग्नेशंस लिख कर दिए हुए इन सब में, लेकिन वो सब कुछ इस्तेमाल हो रहा है। और दिलचस्प बात इसमें यह है कि आलिया हमजा, कमल शोजब और जो और ख़वातीन थी वो बिल्कुल पार्लियामेंट के सामने, पार्लियामेंट लॉजेस है ना, चंद कदम के फासले पर वहाँ पर रहती हैं। तो वहीं से अपने कमरों से निकली हैं पार्लियामेंट लॉजेस से और चल के वो गई वहाँ पे गेट पे और फिर गेट पे ऊपर चढ़ गई। वहाँ पे जाके उन्होंने खूब शोर डाल दिया, अपने कमरों से निकली और पार्लियामेंट के गेट पे जाके शोर डाल दिया। उन्होंने कहा हम प्रोटेस्ट करने आए हैं। अपनी कारकुन खवातीन को भी बुला लिया। दोस्तों, जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा कि इस वीडियो में 2-3 टॉपिक ऊपर बात हो रही थी। एक तो जो पाकिस्तान में हिंदू मंदिर तोड़ा गया उसके बारे में, और दूसरा जो पाकिस्तान को लोन नहीं मिल रहा है उसके बारे में। दोस्तों, हिंदू मंदिर की अगर बात करें तो आपको पता होगा कि ये तो पाकिस्तान में आम बात हो गई है, क्योंकि जो वहाँ की गवर्नमेंट है वो उन पे एक्शन नहीं लेती, बल्कि उनको प्रोत्साहित किया जाता है कि वो और ऐसा काम करें, जिसकी वजह से लगातार वहाँ पे जो हिंदू हैं उनकी प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है, उनके मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, उनकी लड़कियों के साथ जबरन उनका जो धर्म है वो चेंज करवाया जा रहा है। और इसी हालात की वजह से आज पाकिस्तान में 1 या 2% जो हिंदू है वो बचे हुए हैं, और वो भी आने वाले दिनों में ख़त्म ही हो जाएंगे, जैसा कि पाकिस्तान में दिख रहा है। लेकिन अब जो अरब कंट्री, जो मुस्लिम कंट्री, उनको ये सब चीज़ें नहीं दिख रही हैं, क्योंकि वो चाहते ही नहीं कि इन सब चीज़ों को वो देखें। दूसरी सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये है कि जो पाकिस्तान को लोन नहीं मिल पा रहा है, पाकिस्तान ये बात बखूबी जानता है कि अगर आईएमएफ के द्वारा अगर किसी देश ने उसकी सहायता न की तो पाकिस्तान पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगा। हालांकि पाकिस्तान तो बर्बाद होता ही जा रहा है, लेकिन पूरी तरह उस समय बर्बाद होगा जब कोई भी देश जो है वो पाकिस्तान को जो लोन है वो नहीं देगा। जिस प्रकार से इमरान खान के बयान आ रहे हैं उसके बाद से अभी आईएमएफ ने अपने हाथ जो है वो पीछे खींच लिए थे और साफ तरीके से कहा था कि जब तक यहाँ पर स्थिरता नहीं बनेगी तब तक वो इन सब बारों में नहीं सोचेंगे। तो दोस्तों, बस आज की वीडियो में इतना ही। आई थिंक कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल INA न्यूज़ को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी वीडियो लाते रहते हैं। तो मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, तब तक लिए देखते रहिए INA न्यूज़।